लड़की अपने प्रेमी से बात कर रही थी। उसने देखा कि आकाश बिजली से चमक रहा है। कैसी ने पूछना चाहा, लेकिन सिग्नल चला गया। कैसी को कुछ अजीब लगा। उसने यह बात परिवार को बताई। परिवार समुद्र में छुट्टियां मना रहा था। वहां सिग्नल नहीं था। तभी बाहर से आवाज आई। उन्होंने देखा व्हेल का झुंड जमीन की ओर तैर रहा था। दृश्य अद्भुत था। वे पिछली बात भूल गए। तभी इंजन से आवाज आई। पिता टॉम तुरंत नियंत्रण कक्ष गए। उन्होंने देखा इंजन खराब हो गया था। रेडियो भी बंद था। ये समस्या थी। फिर बाहर से आवाज आई। टॉम और जूलिया बाहर निकले। उन्होंने देखा एक उल्कापिंड गिर रहा है। वह आग में लिपटा था। उल्कापिंड समुद्र में गिरा, लेकिन वह डूबा नहीं। वह तैरता रहा। फिर एक और उल्कापिंड गिरा। ये यॉट के पास था। माता पिता ने सोचा ये उपग्रह है। समझने से पहले समुद्र हिलने लगा। समुद्र हिलने लगा। टॉम और बेन को चक्कर आने लगे। जूलिया की नाक से खून बहने लगा। कैसी उल्टी करने लगी। फिर पूरा परिवार बेहोश हो गया। जब वे होश में आए तो बाहर निकले और दृश्य देखकर हैरान रह गए। रात में समुद्र गायब हो गया था और उनके सामने सूखा समुद्री तल था। डेक पर मछलियां कूद रही थीं, जो पहले समुद्र में थी। अब सवाल यह था कि समुद्र कहां चला गया। मुखिया ने खुद को शांत किया और दिशा जानने के लिए कंपास निकाला। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उलट गए थे, जो 7 लाख साल पहले हुआ था। संभवतः अब बड़ा समुद्र उस जगह पर हो सकता है जिसे हम पहले जमीन समझते थे, और यह परिवर्तन हमारे लिए एक बड़ी हैरानी लेकर आया है। शहर अब पूरी तरह समुद्र में डूब चुका था। जूलिया ने देखा कि उनके पास केवल 4-5 दिनों का खाना बचा था। बचाव के लिए छोटे बेटे बेन ने एक गुब्बारा हवा में छोड़ा। उन्होंने वायरलेस रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की। तभी रेडियो में एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा कि उसका नाम आरोन है और वह गहरे समुद्र का खोज करता है। टॉम ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र उलटने से आपदा आई। आरोन ने कहा समुद्र अस्थायी रूप से गायब है। 1 हफ्ते में चुंबकीय क्षेत्र फिर से उलट जाएगा। उसने चेतावनी दी, ऊंचाई पर जाना होगा। वे सुरक्षित जगह नहीं ढूंढ सके। उन्होंने आरोन से पूछा क्या वे उसके पास जा सकते हैं। जूलिया ने कहा वह डॉक्टर हैं, वह आरोन की मदद कर सकती हैं। आरोन ने सहमति दी। उनका स्थान आरोन के निर्देशांक से 2-3 दिन दूर था। जूलिया ने तुरंत सामान पैक करना शुरू किया। वे निकलने ही वाले थे। तभी उन्होंने देखा एक आदमी कुत्ते के साथ आ रहा था। वह गुब्बारे की वजह से आकर्षित हुआ था। टॉम ने पानी की बोतल ली और उसका स्वागत किया। जब वह आदमी पास पहुंचा, वह चुपचाप बोतल देखता रहा। टॉम ने देखा कि उस आदमी के होंठ सूखे थे। उसने उसे पानी की बोतल दे दी। लड़के ने तुरंत बोतल लेकर पानी पिया। टॉम को पीने का मौका नहीं मिला। जूलिया जल्दी पहुंची। देर हो चुकी थी। आदमी ने टॉम को भाले से घायल कर दिया था। फिर उसने जूलिया की ओर देखा। जूलिया तुरंत भागी। आदमी ने भाला फेंका। भाला उसके कंधे पर लगा। आदमी धीमा था। जूलिया नाव में भाग गई। उसने दरवाजा बंद किया। आदमी दरवाजा तोड़ने लगा। जूलिया ने बच्चों को छिपने को कहा। वह खुद चाकू लेकर बाथरूम में छिप गई। वह आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आया, लेकिन बाथरूम में जूलिया नहीं थी। जूलिया बाथरूम के छेद से बाहर निकली थी। वह नाव के किनारे छिप गई। तभी कुत्ता उसे ढूंढ लेता है। कुत्ते के भौंकने से आदमी का ध्यान गया। जूलिया ने चाकू से कुत्ते को मारा। फिर वह जल्दी से भाग निकली। आदमी गुस्से से बौखला गया। जूलिया ने इस मौके का फायदा उठाया। जूलिया केबिन के छेद से अंदर घुस गई। वह बच्चों को लेकर निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी वह आदमी अचानक आ गया। जूलिया ने विरोध किया, लेकिन आदमी ने उसे गिरा दिया। फिर उसकी बेटी कैसी ने हस्तक्षेप किया। उसने संकेत रॉकेट से आदमी पर हमला किया। इससे जूलिया बच गई, लेकिन रॉकेट की गर्मी से जहाज में आग लग गई। जूलिया ने आग से कुछ सामान बचाया। बच्चों को लेकर वह जल्दी से निकल गई। उनके जाते ही थोड़ी देर बाद मौका में विस्फोट हो गया। बेन ने खुद को दोषी माना। उसे लगा उसकी चालाकी न होती। गुब्बारे उड़ाने से ध्यान नहीं हटा। पछताने का समय नहीं था। जूलिया ने बेटे को सांत्वना दी। वह एरन की ओर बढ़ी। दूरबीन से देखा, वह आदमी मरा नहीं था। वह उनके पीछे था। सोचने का वक्त नहीं था। जूलिया ने बच्चों को लेकर भागा। विस्फोट से वह आदमी घायल था। उसकी गति धीमी थी। जूलिया और बच्चे उसे पीछे छोड़ गए, लेकिन फिर भागते समय उनके पास थोड़ा पानी बचा था। अब वह भी खत्म हो गया। एक बच्चा निर्जलीकरण से पीड़ित था। जूलिया ने रुकने का फैसला किया। उन्होंने विमान का मलबा देखा। वहीं रात बिताने का सोचा। आधी रात को केसी जागा। वह पेशाब के लिए बाहर गया। तभी वह आदमी फिर आ गया। जूलिया समय पर पहुंची। उसने छुरी से हमला किया। केसी की मदद से जूलिया शांत हो गई। रात गुजर गई। सुबह जूलिया फिर बच्चों के साथ चली। वे उस आदमी की लाश के पास से गुजरे। उसका चेहरा बुरी तरह चबाया गया था। जूलिया ने ज्यादा नहीं सोचा। वह बच्चों को लेकर आगे बढ़ गई। तेज धूप में चलते हुए बच्चे निर्जलित हो गए। वे एक तालाब के पास पहुंचे।
बच्चा पानी पीने के लिए गिर पड़ा। जूलिया और केसी ने उसे रोका। बच्चे ने दूषित पानी पिया था। संक्रमण के लक्षण दिखे। सौभाग्य से उन्हें कुछ कुर्सियां मिली। उन्होंने बच्चे को एक तरफ रखा, कुर्सियों से आश्रय बनाया। जूलिया डॉक्टर थी, उसके पास आपातकालीन दवाएं थी। उसने एंटीबायोटिक दिया। आगे बढ़ना संभव नहीं था। वे आराम करने लगे, लेकिन आधी रात को जूलिया अचानक जाग गई। वह बाहर आई, कुछ नहीं मिला। जूलिया को शक हुआ, कुछ अदृश्य उनके पास आ रहा है। उसे उस आदमी की लाश याद आई। खतरा बड़ा था। उसने जल्दी से बच्चों को जगाया। वे विपरीत दिशा में भागे। छिपने की जगह नहीं थी। एक पहाड़ी पार की। उन्होंने मालवाहक जहाज देखा। जूलिया ने फैसला किया, वे कंटेनरों में छिपेंगे। उसी समय 3 लोग कंटेनरों के पास थे। जूलिया ने उन्हें देखा। उन्होंने भी पीछे कुछ देखा। जूलिया ने मदद मांगी। वे कुछ नहीं कर सके। वे कंटेनर में छिप गए। दरवाजा बंद कर लिया। पीछे की चीजें तेजी से आ रही थी। जूलिया और बच्चे कंटेनर पर चढ़ गए। पीछे की चीजें पागल जीव थे। जूलिया की टांग धीमी गति से चढ़ने के कारण तेज तार से जूलिया की टांग कट गई। बच्चों की मदद से वे कंटेनर पर चढ़ गए। पागल केकड़ों ने कंटेनर के छेद से घुसकर हमला किया। तीनों जीवित बचे लोग गोली चलाने लगे। केकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वे जल्द ही केकड़ों में डूब गए। जूलिया और बच्चों ने केकड़ों का ध्यान खींचा। वे बच गए। जब चीखें बंद हुई, जूलिया ने पट्टी बांधी। कुछ देर बाद केकड़े चले गए। जूलिया ने बच्चों के साथ सामान इकट्ठा किया। उन्होंने बंदूकें और गोला बारूद लिया। कंटेनर में एक वॉकी टॉकी मिली। जूलिया ने चैनल सेट किया और एरन से संपर्क किया। एरन भी केकड़ों के हमले का शिकार हुआ था। उसने बताया कि केकड़े समुद्र के गहरे हिस्से से आए हैं। वे भूखे हैं और खाने पर हमला कर रहे हैं। एरन ने चेताया कि समुद्र जल्दी लौट सकता है। उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। एरन ने एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ा और जूलिया अपने बच्चों के साथ उस दिशा में बढ़ी। इस बार कोई रुकावट नहीं थी और थोड़ी ही देर में उन्हें एक समुद्री अन्वेषक दिखाई दिया। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खाई पार करनी थी, जहां की चट्टानें अस्थिर थीं। जूलिया ने बच्चों को सावधानी से आगे बढ़ाया और वे गिरती चट्टानों से बचते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे संकरी जगह से गुजरे, जूलिया ने बच्चों को पूरी ताकत से खाई पार करवाई, लेकिन वह वहीं फंस गई। गिरती चट्टानों की आवाज से केकड़े आकर्षित हो गए। जूलिया ने उन पर गोली चलाई, पर गोलियां जल्दी खत्म हो गईं। केसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह अपनी मां को ऊपर खींच लिया। बचने के बाद वे तेजी से गहरे समुद्र के अन्वेषक की ओर भागे। केकड़ों का झुंड तेजी से पीछा कर रहा था। एरन घायल था और फंस गया। जूलिया ने बच्चों के साथ पीछे हटते हुए गोली चलाई। वे गहरे समुद्र के अन्वेषक में घुस गए। केकड़े खिड़की पर चढ़ गए। जूलिया और बच्चों ने यह देखा। यह दृश्य उनकी जिंदगी का सबसे अविस्मरणीय था। मैं पहले जाऊंगा, कृपया 1 मिनट रुको। बच्चों को तुरंत सीट बेल्ट बांधने को कहो। समुद्र एक विशालकाय जानवर जैसा था। उसने डिटेक्टर को निगल लिया। जबरदस्त टक्कर के साथ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उलट गया। जूलिया, कैसी और बेन बेहोश हो गए। जब वे जागे तो टक्कर रुक चुकी थी। सौभाग्य से तीनों सुरक्षित थे। जूलिया ने बच्चों को लेकर डिटेक्टर से बाहर निकाला। समुद्र की लहरों ने उन्हें किनारे पर खींच लिया था, तो उन्हें अकल्पनीय निराशा हुई। शहर समुद्र की लहरों से 2 बार साफ हो चुका था। अब से उन्हें बिखरे हुए समाज का सामना करना था।